हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ चेन, यानी कि चेन हमारी कितने टाइप की होती है और अपना चेन का क्या क्या यूज है और चेन की टेस्टिंग और एडजस्टिंग अपन किस तरह करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि हमारी चेन होती कैसी है। तो यहाँ पर जो अपन को डायग्राम दिख रहा है, अपनी जो चेन ज़्यादातर होती है वो इस तरह की डायमेंशन उनकी या उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। अब देखिए यानी कि इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो अपना है ये अपना होता है हैंडल, इसको क्या बोलते हैं अपन, हैंडल, ठीक है। और ये ब्रास का बना हुआ होता है, किसका, ब्रास का बना हुआ होता है। और इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो टोटल हाइट होती है वो होती है 75 mm। उसके बाद में ये जो अपने आगे लिंक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और वो किसकी मदद से जुड़ा हुआ होता है, अपने आई बोल्ट की मदद से जुड़ा हुआ होता है। आई बोल्ट एक इस तरह का बोल्ट होता है जिससे कि जब अपन चेन को हैंडल से पकड़ के यूज में लेते हैं तो इसमें ट्विस्टिंग नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद अपनी रिंग्स लगी हुई होती हैं और रिंग्स के अपन अटैच होता है अपना लिंक, ठीक है। अब देखिए इसमें जो रिंग्स लगी हुई होती हैं वो अपनी जो चेन है उसमें लचीलापन लाने के लिए लगी हुई होती हैं। उसके बाद में अपने लिंक्स होते हैं और इसी तरह मिनिमम 3 अपने हर जॉइंट पर अपने 3 अपनी रिंग लगी हुई होती हैं, जिसमें अपनी 2 होती हैं, यानी 2 रिंग्स होती हैं ओवल टाइप की और अपनी बीच में एक होती है सर्कुलर टाइप की, ठीक है। और इस तरह जो भी अपनी इसकी लेंथ होती है, जैसे कि अगर अपन बात करें मीट्रिक चेन की, तो मीट्रिक चेन अपनी 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर में होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह यानी कि जैसे जैसी अपनी डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग अपने इसमें लिंक होते हैं, ठीक है। अब यानी कि ये तो हमारा हो गया ओवरऑल, यानी कि अपना चेन का डिस्क्रिप्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेन की, टाइप्स ऑफ चेन्स, ठीक है। तो देखिए चेन हमारी मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, यानी कितने टाइप की होती है, 5 टाइप्स। सबसे पहला अपन बात करें मीट्रिक चेन, नेक्स्ट अपनी इंजीनियर्स, नेक्स्ट गंटर चेन, इसी को हम सर्वेयर चेन भी कहते हैं। नेक्स्ट रेवेन्यू चेन, और लास्ट अपनी होती है स्टील बैंड चेन। ठीक है, तो ये हमारी टोटल 5 टाइप की अपनी चेन्स होती है, ठीक है। अब देखिए अब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि अपनी सबसे पहले मीटरिंग चेन की क्या होता है, ठीक है, इंजीनियर्स चेन क्या होती है, तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे मीट्रिक चेन की। तो देखिए जो मीट्रिक चेन हमारी होती है ये 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर, लेकिन जनरली जो अपनी यूज में आती है वो अपनी आती है 20 मीटर एंड 30 मीटर चेन, ठीक है। ये जो अपनी चेन होती है इनकी जो अपन लेंथ मेजर करनी होती है, यानी कि अपन को पता हो उसके लिए, तो इसमें के लिए मान लीजिए अगर अपनी सपोज चेन है अपनी 10 मीटर की, तो अपने एवरी 1 मीटर पर एक टेलीज लगी होती है, ठीक है, वो कि इस तरह की होती है, मान लीजिए जैसे कि 1 नॉक, ठीक है। इसी तरह ये अपनी होगी कहाँ पे, यानी कि 1 और 9 मीटर पर, इस चेन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह इसमें लगी होती है। मान लीजिए जैसे ही अपना 2 मीटर एंड 8 मीटर पर लगी होगी, ठीक है, वो अपनी इस टाइप की होगी, ठीक है। इसी तरह अपनी 3 मीटर और 6 मीटर पर जो लगी होगी वो अपनी 1, 2 और 3 लगी होंगी। इसी तरह 4 और 6 मीटर पर जब लगी होगी वो अपनी लगी होंगी 1, 2, 3 और 4 टाइप की, इस तरह की। और जो अपना सेंटर ऑफ चेन होता है वहाँ पे अपनी एक गोल टेलीज लगी हुई होती है, ठीक है, जिस पर कि उसकी जो भी अपनी चेन की टोटल लेंथ है उसका हाफ यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो
तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मीट्रिक चेन की, यानी कि जो अपनी मीट्रिक चेन होती है, ठीक है। तो यदि हमारी मीट्रिक चेन में अपने मीटर के अकॉर्डिंग यानी कि जितने भी अपने लिंक्स होते हैं, ठीक है, और अपनी वैसे ही जो अपने डिस्कस करा है वो सारा का सारा किसका है, मीट्रिक चेन का है। इसमें एवरी मीटर्स पर क्या अपने इस तरह अपनी टैलीज लगी होती हैं, जिससे कि हम इसकी लेंथ मेजर आसानी से लेंथ पढ़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इंजीनियर्स चेन की। तो देखिए जो अपनी इंजीनियर्स चेन होती है, सेम डिस्क्रिप्शन है, इसमें अपने टोटल 100 लिंक होते हैं। कितने लिंक होते हैं, 100, यानी कि ये जो हमारे लिंक हैं ये हमारे क्या है, लिंक होते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें कितने होते हैं, 100 लिंक होते हैं, प्लस इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो हमारी होती है 100 फीट, यानी कि एवरी जो लिंक होता है उसकी लेंथ अपनी होती है 1 फीट, यानी कि लेंथ ऑफ एवरी लिंक इक्वल टू 1 फीट। ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन हमारा किसका है, इंजीनियर्स चेन का, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाँ, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं गंटर चेन की। देखिए गंटर चेन का भी जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इसी टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर जो गंटर चेन की टोटल लेंथ होती है वो होती है 66 फीट, ठीक है। लिंक होते हैं इसमें 100, और एवरी लिंक की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एवरी लिंक वो होती है 0.66 फीट। तो ये हमारा क्या हो गया, गंटर चेन होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेवेन्यू चेन। तो देखिए जो रेवेन्यू चेन होती है वो जो हमारी होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो 33 फीट होती है। इसमें टोटल अपने 16 लिंक होते हैं, प्लस एवरी लिंक की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एवरी लिंक वो होती है 2 सही 1/16 फीट, यानी कि 2 सही 1/60 फीट। ये हमारी रेवेन्यू चेन की टोटल डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, वो करेंगे स्टील बैंड चेन की। देखिए ये जो होती है ये बिल्कुल अपना जो टेप होता है टेप की तरह होती है, लेकिन ये किसकी बनी हुई होती है, स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है। प्लस इसका जो अपनी डेप्थ होती है, जो इसकी जो स्ट्रिप होती है, क्या चीज़, जो स्टील की स्ट्रिप होती है इसकी, ठीक है, लगभग 2 mm डेप्थ होती है, और जो इसकी विड्थ होती है वो 6 mm टू 8 mm होती है, ठीक है। प्लस इसमें जो स्टार्टिंग का और एंड का 1 मीटर होता है, क्या है, स्टार्टिंग एंड एंड का जो 1 मीटर होता है उसमें एवरी 10 सेंटीमीटर पर एक ब्रास का डॉट टाइप का लगा हुआ होता है, जिससे कि हम इसकी मेजरिंग आसानी से कर सकें। बाकी सेम इसमें भी वही हैंडल लगे होते हैं दोनों तरफ। इसके बाद में स्टार्टिंग और एंडिंग के 1 मीटर के बाद में 10 सेंटीमीटर लगा था, उसके बाद में एवरी 1 मीटर पर कितने पर 1 मीटर डिस्टेंस पर इसी तरह एक एक डॉट लगा हुआ होता है, जिससे कि हम इसकी लेंथ पढ़ने में हमें आसानी रहती है, ठीक है।
तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन। अब हम बात, यानी कि हमने क्या यहाँ पे पढ़ा भी, डिफरेंट टाइप ऑफ चेन, कौन कौन से टाइप की चेन होती है। अब देखो चेन में, यानी कि ये हमारा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन था। सबसे पहले हमारा क्या होता है, हैंडल होता है जो किसका बना हुआ होता है, ब्रास का बना हुआ होता है, जिसकी जो हाइट यानी कि इसकी जो विड्थ या डेप्थ कह सकते हो, जिसको पकड़ते हैं अपन, ठीक है। तो ये कितना होता है, 75 mm होता है, ठीक है। इसमें जो बीच में ये जो तुम्हें डॉट जैसा दिख रहा है, ये अपना क्या हल्का सा कटी हुई झिर्री होती है, इसे अपन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये किससे कनेक्ट होता है, अपना आई वोल्ट से कनेक्ट होता है। आई वोल्ट और जो अपना लिंक होता है वो हमारा ओवल रिंग से कनेक्ट होता है। अब देखिए इसकी जो यानी कि अपन बात कर रहे थे एवरी लिंक की जो लेंथ, तो अपना जो पहला लिंक है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे एवरी लिंक यानी कि जो फर्स्ट लिंक है उसमें अपन हैंडल की जो डेप्थ विड्थ होती है ये भी हम काउंट करते हैं पहले लिंक के लिए। उसके बाद में फिर दूसरा लिंक, यानी कि सारे के सारे लिंक फिर कैसे होते हैं, लार्ज टाइप के होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें पहले 1 फीट की, तो पहला 1 फीट क्या होगा, जिसमें लिंक प्लस अपना जो हैंडल है ये सारा का सारा हमारा काउंट होता है, ठीक है। तो इस तरह अपना ये डिस्क्रिप्शन रहता है। तो देखिए डिस्क्रिप्शन हो गया और टाइप्स ऑफ चेन हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी टेस्टिंग और एडजस्टिंग ऑफ चेन की। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं अभी, टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग ऑफ चेन। तो देखिए यानी कि हमें टेस्टिंग और एडजस्टिंग, यानी कि हमें चेन की टेस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट कब होती है, तो हमें टेस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब हमारी जो चेन लेंथ है एक्चुअल उसमें क्या कुछ चेंजमेंट आ जाए, यानी कि एरर आ जाए। अब देखिए एरर आएगा, इसके लिए हमें आया है एरर या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और अगर हमें इसमें एरर मिलता है तब हम इसकी क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिंग की, कि हम चेन की टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो चेन की टेस्टिंग के लिए हमारे पास होना चाहिए टेस्टिंग गेज। क्या होना चाहिए, टेस्टिंग गेज, ठीक है। या हमारे पास स्टैंडर्ड टेप और चेन। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास यानी कि टेस्टिंग गेज क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए जहाँ भी हमारा सर्वे कर रहे हैं हम, यानी कि जो अपनी सर्विंग यानी कि अपनी जो साइट है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी, क्योंकि हमें वहाँ पे डेली वर्क करना है, ठीक है, डेली वर्क करना है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे एक टेस्टिंग गेज बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टेप या चेन की हेल्प से अपन एक परमानेंट गेज बनाते हैं या मार्क कर लेते हैं, और वहाँ पे अपन या तो पैक्स लगा दें, ठीक है, या अपन क्या करें कोई भी मार्किंग कर दें परमानेंट, ठीक है। यहाँ पे अपन अब अपना काम क्या रहेगा, जब भी हम सर्वे करने जा रहे हैं डेली, तो सर्वे स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, अपनी चेन को लेंगे जिससे हम सर्वे कर रहे हैं, उसको सबसे पहले हम जाएंगे टेस्टिंग गेज पे चेक करेंगे। यदि हमारी लेंथ सही है तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसमें कोई एरर आता है तो हम उसे चेन को पहले एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, टेस्ट स्टैंडर्ड टेप या चेन, या फिर हमारे पास क्या हो, स्टैंडर्ड टेप और चेन हो, जिससे हम रोज इसको डेली मेजर करें, और मेजर करने के बाद हम इसकी टेस्टिंग इस तरह करी जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडजस्टिंग ऑफ चेन की। एडजस्टिंग ऑफ चेन, तो देखिए एडजस्टिंग ऑफ चेन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम चेक करेंगे कि हमारी जो चेन है उसके जो लिंक्स हैं क्या वो कहीं से बेंड तो नहीं हो गए, या हमारी जो रिंग्स है वो कोई ओपन हो गई हो या प्रेस हो गई हो, ठीक है। तो वो हम सारी की सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो देखिए हमारी जो चेन है उसमें दो तरह के एरर हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है, चेन लेंथ मोर हो सकती है यानी कि इंक्रीज हो सकती है, या डिक्रीज हो सकती है। तो वो दोनों ही कंडीशन में, यानी कि इफ चेन लेंथ इंक्रीज, यदि हमारी चेन लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपने बैंड है यानी वो सॉरी अपने लिंक है उनको अपन क्या करेंगे, हल्के हल्के बेंड कर देंगे, बेंड द लिंक्स। दूसरा हम क्या करेंगे, जो अपनी रिंग्स है ओवल टाइप की उन्हें चेंज कर सकते हैं, चेंज
ओवल टाइप रिंग्स। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा अपन काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि यदि हमारी चेन लेंथ क्या है, डिक्रीज हो गई, इफ डिक्रीज, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेच करेंगे लिंक्स को। नेक्स्ट अगर अपनी तब भी लेंथ कंप्लीट नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, ऐड मोर रिंग्स। ठीक है, यानी कि अब देखो ये हमारी होगी क्या, टेस्टिंग ऑफ एडजस्टिंग ऑफ चेन। लेकिन हमें चेन एडजस्ट करते हुए ध्यान रखना है क्या, कि जो हमारा सेंटर है चेन का, यानी कि मान लीजिए हमारी चेन है तो जो चेन का सेंटर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलवेज कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। बाकी वाले कहीं डिफरेंस थोड़ा बहुत एरर चल जाएगा, लेकिन सेंटर से दोनों तरफ डिस्टेंस कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो ये थी हमारी टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग ऑफ चेन।